बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पर द, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आपको डाटा गिवन है आपको, और यहाँ पे आपको मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो कोई भी आप सुटेबल मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसको भी आप करना चाहें। ओके, तो सिंपल सा टेक्निक है यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बच्चे आप डायरेक्ट मेथड के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप डाटा को ध्यान से देखें तो जिसमें अगर आपको वैल्यू ज़्यादा दी गई हो, बड़े बड़े नंबर्स दिए हो, तो उसको डायरेक्ट मेथड से ना करके अदर मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो आपके टेबल में दिया गया है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद आपको ऊपर दिया गया है बच्चे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 2 1 5 6 2 3। ओके, तो इस ऑर्डर में आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सआई निकालना है। मतलब एक्सआई क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स आई आपके पास यहाँ पे निकल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे पहले जो वैल्यू है आपके पास वो 0 और 2 है, तो 0 + 2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 + 4 करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के लिए और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो गैप यहाँ पे दिया गया है जो वो 2 का गैप यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो आप क्या करते रहिए, नेक्स्ट नंबर में 2 2 प्लस करते रहिए तो आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आता रहेगा। ये आपका डायरेक्ट एक मेथड है जिसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब आपके पास यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का गैप है वो सेम रहे, तो आप यहाँ पे वही गैप को यहाँ पे डायरेक्टली बार बार ऐड करके लिख सकते हो। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट मेथड क्योंकि यूज़ करना है तो हम सिंपल एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 यहाँ पे आ जाता है, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। इसी तरह सभी को आप आपस में इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओके, तो मल्टीप्लाई करने बहुत इजी है, तो बहुत बच्चे इसी को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़े नंबर आ जाए बच्चे तो आप कोई अदर मेथड को यूज़ कीजिएगा। हम सारे मेथड्स को इसी में कवर करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक ताकि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको इनको सबको ऐड करना है यहाँ पे नीचे। ओके, तो ये आपका समीशन नीचे आ जाएगा 162। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं और आपको अब निकालना है बच्चे यहाँ पे हमें मीन। ओके, तो क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे हम मीन निकाल रहे हैं, तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड से वो है सिंपल समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो हमने अभी लिखा है डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, मतलब फ्रिक्वेंसी का सम अप। तो 162 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, इसको कट करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है एक्स की वैल्यू 8.1। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इस तरह से आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, ये आपका मीन निकल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको अदर मेथड से हम सॉल्व करेंगे बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है जो डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स का है। यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास इंटरवल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम यहाँ पे मेथड जो यूज़ करने वाले हैं वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो अज्यूम्ड मीन मेथड को किस तरह से आपको करना है, ये आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करके देगा उसको हम समझते हैं। तो पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को आप पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है सारी चीज़ों को। ओके, लिखने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे आपको समीशन ऑफ एफ आई यहाँ पे निकाल लेना है। मतलब इन सभी को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे इनको ऐड करने पे आपको टोटल मिल जाएगा 50। ओके, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ क्योंकि टोटल आपके पास जो वर्कर है वो 50 है। उसके बाद एक्स आई निकाल लेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आप लोअर लिमिट में अगर प्लस करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, इनके बीच का जो गैप है वो 20 है, तो आप यहाँ पे 20 प्लस करते चले जाएंगे तो आपको वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड भी है, आप इसको डायरेक्टली भी एक्स आई को इस तरह से जल्दी जल्दी कर सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके,
उसके बाद आपको डी आई निकालना है, जो क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि ए आपको चाहिए, तो ऊपर की दो वैल्यू और नीचे की दो वैल्यू को अगर आप स्किप कर दें तो ये जो सेंटर में वैल्यू आती है यही आपको एज्यूम्ड मीन ए आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, जब ए आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना होता है, अब यहाँ पे एक्स आई माइनस ए करना है, मतलब कि 510 में से अगर 550 को माइनस करें तो -40 आ जाता है। इसी तरह 530 में से 550 को माइनस करेंगे तो -20, इसी तरह 0। अब ऊपर माइनस की वैल्यू है तो नीचे प्लस की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास इस तरह से। उसके बाद एफ आई डी आई आपको यहाँ पे निकाल लेना है, तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल आपको एफ आई और डी आई का। 14 को 20 से करेंगे माइनस का तो -280 आ जाएगा, फिर 0। 6 को 20 से करेंगे 120, 40 को 10 से करेंगे तो 400, ये दोनों प्लस की वैल्यू रहेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे इनको ऐड कर लेना, जो प्लस वाली वैल्यू है माइनस वालों को अलग से ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों के जो बीच का गैप होगा वही आपका समीशन एफ आई डी आई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो -240 आपके पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है जिससे आप मीन निकाल सकें। तो मीन यहाँ पे क्योंकि अज्यूम्ड मीन से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो अज्यूम्ड मीन किया है यानी कि ए जो है वो आपका कितना आया था 550 आया था, प्लस समीशन एफ आई डी आई आपका -240 और समीशन एफ आई 50 है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आती है इसको आपको यहीं पे सॉल्व कर लेना है, एलसीएम मत लीजिएगा, जिससे आपको डायरेक्टली आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4.8। ओके, तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 545.2। ये आपके पास मीन इस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे दिया गया है और मीन इस क्वेश्चन में दिया गया है और आपको यहाँ पे ये एफ है, इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड से। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है, बट हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन से करेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए। अब मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, बहुत ईजी है, सबसे आसान मेथड यही है। देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले सी आई लिख लेंगे, एक्स आई लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे आपका एफ आई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्योंकि मीन ऑलरेडी दे रखा है और एफ़ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सी आई आ गया आपके पास। उसके बाद एफ आई जो भी है वो यहाँ पे लिख लीजिए 9, 13, F5 एंड 4। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स आई चाहिएगा, यहाँ पे समीशन एफ आई कर लेते हैं। तो ध्यान से रखिएगा एफ जो है वो अलग रहेगा, बाकी सबको अगर हम ऐड करें तो ये आपके पास बन जाता है बच्चों 44 प्लस एफ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद एक्स आई हम निकालते हैं। तो मैंने बताया था एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो इनके बीच का गैप होता है उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दिया जाता है। और देखो 2-2 का गैप है तो नीचे 2-2 को ऐड करते चले जाएंगे तो आपके पास ये एक्स आई डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यू आई हम निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। अब ये एच क्या है, जो आपका क्लास इंटरवल है उसके बीच का जो गैप है, जैसे ये 11 माइनस 13 अगर हम करें तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वही आपका एच। अब आपको बेटे यहाँ पे सबसे पहले ए यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे छोड़ेंगे तो ए आपके पास 18 आ जाता है। अब आपको यू आई यहाँ पे निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। हम पहले एक्स आई में से यानी कि 12 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6/2। उसको कट करेंगे तो -3 आ जाएगा। एक और वैल्यू आपको दिखाता हूँ, फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। कैसे, इसको हम करते हैं। तो इसका यू आई निकालना है तो 14 माइनस 18/2 करेंगे तो -4/2 आ जाएगा। इसको कट करें तो -2 आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है। 16 माइनस 18 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे -2/2 कट करेंगे -1 आ गया। तो अगर आप इसके सीक्वेंस को देखें तो ये 0 आ जाएगा, उसके बाद 1, 2, 3 आ जाएगा।
तो यही आपकी ट्रिक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जो ए है उसके सामने 0 लिखिए, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो आपके नेगेटिव रहेंगी, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। और ये ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लास इंटरवल जो है अगर असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है तभी आप इसको ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज इसके ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको एफ आई यू आई निकालना है, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ और यू को। ओके, एफ को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसी तरह 5 को 2 से करेंगे 10, 3 12 आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में नीचे। अब आपको क्या करना है, जो मीन है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यूज़ जो नेगेटिव है इनको अलग से ऐड करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है एफ़ के साथ इसको अलग से एफ़ की तरह लिख लेंगे इस तरह से। उसके बाद समीशन एफ आई यू आई आपको यहाँ पे निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो -42 में से अगर +22 करें तो माइनस का 20 आ जाता है, साइन बड़े नंबर का, एफ अलग रह जाएगा। उसके बाद मीन आपको ऑलरेडी गिवन है 18, बस अब आपको क्योंकि स्टेप डेविएशन से हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है सभी में यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एच से डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मीन ऑलरेडी आपको 18 दे रखा है, एफ की वैल्यू आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू है 18 और समीशन एफ आई यू आई है आपके पास -20 प्लस एफ। ओके, नीचे आ जाएगा समीशन एफ आई 44 प्लस एफ और इनटू में एच जो है वो आपके पास, देखो इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है वो एच यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो 18 को लेफ्ट में लेके जाएंगे, ये आपका 0 हो जाएगा और ये जो एच है ये 2 आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाती है, 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाली वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ के जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 40/2 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी एफ़ की वो बन जाएगी 20। ओके, तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाता है बच्चों। आई होप आपको क्लियर होगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय।